नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ईरान आज के समय सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएस के बाकी मिलिट्री बेसिस को बॉम्ब कर रहा है और इसी बीच एक सवाल भारत में बार बार पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के डिफेंस पैक्ट का क्या हुआ। आखिर सऊदी अरेबिया पे लगातार अटैक किया जा रहा है। लिटरली हमने इसकी इमेजेस देखी हैं। फॉर एग्जांपल ये सैटेलाइट इमेजेस है सऊदी अरेबिया की। ये इनकी ऑयल रिफाइनरी का हाल किया है ईरान ने। ना आप अगर इसको अटैक नहीं कहते तो आप किसको अटैक कहेंगे? आप एक बात नोट करिएगा, ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि गल्फ स्टेट भी हो सकता है कि एक बड़ा एक्शन ले और ईरान के अगेंस्ट अटैक करे। जी हाँ, इसको भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स या फिर यूएई की एयरफोर्स एक्शन ले अगेंस्ट ईरान। नाउ इसी बीच क्या होता है कि पाकिस्तान के जो डेप्यूटी मिनिस्टर हैं इसाक दार, इनकी एक अजीब सी स्टेटमेंट वायरल हो जाती है। ये कहते हैं कि देखो, पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, जिसके बारे में आज से कई महीने पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। तो इन लोगों ने क्लेम किया कि हमने इस डिफेंस पैक्ट के बारे में ईरानियंस को बोला और ये कहा कि पाकिस्तान एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएगा, जल्दी से डी एस्केलेशन करिए। अब ये जो इनकी स्टेटमेंट है ये एक दिन पुरानी है। उसके बाद ईरान ने काफी बार अटैक किया सऊदी अरेबिया को, इनकी रिफाइनरीज को काफी डैमेज पहुंचाया है। बट आप अजीब चीज देखिए, पाकिस्तान लिटरली धमकियां दे रहा है ईरान को कि देखिए सऊदी अरेबिया के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है, हम भी एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएंगे। और ये लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ये सब जो स्टेटमेंट्स आई हैं, पाकिस्तान ने जो ये धमकी दी है ईरान को, उसके बाद ही ईरान थोड़ा बहुत थमा है, नहीं तो ये सऊदी अरेबिया पर बड़ा डैमेज करने वाले थे। यहाँ पे आप देख पाएंगे द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी जनता को ये चूरन बेच रहे हैं कि ऐसा मत समझिए कि हमारा जो डिफेंस पैक्ट था सऊदी अरेबिया के साथ वो बस कागज का था, कुछ उस पर जमीनी एक्शन हो नहीं रहा। ये जस्टिफिकेशन देंगे कि क्यों पाकिस्तान ने अब तक ईरान को अटैक क्यों नहीं किया, और खुद एक नई थ्योरी बना देंगे कि पाकिस्तान की वजह से ही ईरान ने सऊदी अरेबिया को ज्यादा डैमेज नहीं किया है। हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं, सारी दुनिया को उसका पता है, इट्स अ सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल भी यूज नहीं होना चाहिए। मैंने अश्योरेंस लेके दी। यू कैन सी कि मैं वर्चुअली वहां प्रेशर रूम लगा के बैठा हुआ, 48 घंटे के अंदर जो कुछ वहां हो रहा था उसको छोड़ा नहीं जा सकता था कि मैं संडे को आके फिर करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि गालबन जो मिनिमम इस वक्त जो आपस में कुछ रिएक्शन है वो सऊदी अरेबिया और ओमान के खिलाफ नहीं हुआ। बाकी जॉर्डन है, कुवैत है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, वो सब पे यानी एक्टिविटी है। बट एज ए सेड कि वो सॉवरेन मुल्क है, वो हम उसको बाउंड तो नहीं कर सकते। लेकिन आई एम ग्रेटफुल कि मेरी बात को उन्होंने समझा और उसके मुताबिक उन्होंने जो कुछ अश्योरेंस मांगी वो हमने लेके दी। अब ये क्या एश्योरेंसेस दी, किसने दी, क्या दी, नो वन नोज। सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में कुछ बात हुई है या हमने पाकिस्तान से कुछ बात करी है। नो स्टेटमेंट फ्रॉम सऊदी अरेबिया, नो स्टेटमेंट फ्रॉम ईरान। पूरी दुनिया देख रही है कि एक मजाक का डिफेंस पैक्ट बना हुआ है, पाकिस्तान उलझा हुआ है अफगानिस्तान के साथ। लिटरली कुछ ही दिनों पहले हमने देखा कि तालिबान की फोर्सेस ने फिर से नूर खान बेस को बॉम्ब कर दिया। ना सऊदी अरेबिया इनकी रक्षा करने के लिए आया, ना ये लोग सऊदी अरेबिया का डिफेंस करने के लिए आ रहे हैं। इट इज अ पॉइंटलेस डिफेंस एग्रीमेंट। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि कुछ साल बाद सऊदी अरेबिया चुपचाप अनाउंस कर दे कि जो डिफेंस पैक्ट साइन किया था पाकिस्तान के साथ वो नल एंड वॉइड हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, उसको हम रिन्यू नहीं कर रहे। क्योंकि अभी भी मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी न्यूज एक आ रही है कि सऊदी अरेबिया की जो राजधानी है रियाद, वहां पर तो ईरान पहले अटैक कर चुका है। अब एक रीसेंट अटैक किया गया है। सीआईए का स्टेशन है सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में, वहां पर एक ईरानियन ड्रोन से अटैक किया गया है। यहां पे आप देख पाओगे सीआईए स्टेशन इन सऊदी अरेबिया हिट बाय ईरानियन ड्रोन अटैक, ये रिपोर्ट बता रही है। ये बात अमेरिकन खुद रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्वाइट पॉसिबली इस अटैक में बहुत से अमेरिकन मारे गए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको। Official sources confirmed that a suspected Iranian drone has hit a CIA station in Saudi Arabia's capital. Jennifer Griffin is live in Washington. Jennifer, what do we know? Well, Jessica, we've confirmed with an official source that, in fact, it was an Iranian drone that struck the station, the CIA station in Riyadh. It was part of that U.S. Embassy compound, part of that drone strike last night. अब इस अटैक में अगर बहुत से अमेरिकन मारे जाते हैं तो यूएस जेन्युइनली सोचेगा कि इस वॉर में ईरान पीछे बिल्कुल नहीं हट रहा। दे आर अटैकिंग एवरीवन। ये सऊदी अरेबिया को, यूएई को, इजराइल को, ये इवन यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज चौक हो चुका है, एशियन स्टॉक मार्केट्स गिर रही हैं। भारत की स्टॉक मार्केट खैर उतनी नहीं गिरी जितनी कोरियन या फिर बाकी एशियन स्टॉक मार्केट्स गिरी हैं।
बट दुनिया भर में इस वक्त एक आप कह लीजिए पैनिक फैला रहा है ईरान और यूएस पर प्रेशर डाल रहा है कि बस अपना ऑपरेशन जो है एपिक फ्यूरी ये जल्द से जल्द बंद करिए। नाउ ये रियलिटी है पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट की विद सऊदी अरेबिया। बट आप ऑनलाइन जाओगे ना, पाकिस्तानी इसका जो प्रोपेगेंडा है, जिस तरीके से ये फेक अकाउंट बनाकर नैरेटिव पुश करते हैं, ये कमाल है। मैं ऑनलाइन देख रहा था, कई अकाउंट्स बना रखे थे कुछ लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, फेक अकाउंट्स थे। एक ये अकाउंट है एक जर्नलिस्ट का, ये जी यहाँ पर बात कर रहा है कि देखो इजराइल पे अटैक हुआ है। नाउ नीचे क्या हुआ, साफ साफ x.com ने ये फ्लैग कर दिया कि ये जो वीडियो है ये AI से ओवरले करी गई है, ये रियल वीडियो नहीं है। बट पाकिस्तानी इस टाइप की वीडियो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं दिखाने के लिए कि देखिए ईरान इजराइल पे बहुत सारे अटैक कर रहा है। थैंकफुली x.com पे आज के समय जो फेक न्यूज़ को टैकल कर रहे हैं निकिता बायर, इन्होंने ये बोला कि ये आदमी कौन है, ये जर्नलिस्ट कब बना, ये जर्नलिस्ट ये अकाउंट कब बना। और फिर इन्होंने यहाँ पर यह बात मेंशन करी कि कल रात को हमें एक आदमी मिला जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा था। ये अकेला 31 अकाउंट्स खुद चला रहा था और AI वॉर वीडियोस पोस्ट कर रहा था। ऑल वर हैक्ड, सभी अकाउंट्स हैक किए हुए थे और इनका यूजर नेम चेंज कर दिया गया था ऑन February 27th टू ईरान वॉर मॉनिटर और सम डेरिवेटिव। वी आर गेटिंग मच फास्टर एट डिटेक्टिंग दिस एंड ऑल्सो एलिमिनेटिंग द इंसेंटिव टू डू दिस। ये चीज मेरे हिसाब से YouTube और बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी करनी होगी। पाकिस्तानी मास स्केल पर, कई मैं आपको बता दूं, एक पाकिस्तानी होगा 50 अकाउंट चला रहा होगा, उसमें 10-20 इंडियंस के होंगे, वो इंडिया के अगेंस्ट भी कमेंट्स करेंगे, इंडियंस को आपस में भी लड़वाएंगे। कमाल का नेटवर्क है इन लोगों का। ये तो अब धीरे धीरे ये चीज सामने आ रही है कि कैसे ये लोग फेक वीडियोस, फेक इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं। AI का बहुत ज्यादा अब्यूज किया जा रहा है इनके द्वारा। बट आप इमेजिन करके देखो कि आज के समय इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, ट्विटर पे, यूट्यूब पर ये कुछ पाकिस्तानी इतने सारे अकाउंट्स ऑपरेट करके मास स्केल पर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इन द फ्यूचर क्या पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, देखिए अगर कुछ एक्शन पाकिस्तान लेगा भी तो वो सऊदी अरेबिया के डिफेंस पैक्ट की वजह से नहीं, यूएस के प्रेशर के अंडर लेगा। इट्स ऑल अबाउट यूएस। इनके रक्षा मंत्री ने रिसेंटली एक बहुत ही अग्रेसिव स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग ईरान। इन्होंने कहा है कि अफगान, पहले तो कहते रहे बस अफगान और इंडिया ये दोनों हमारे अगेंस्ट है, अफगानिस्तान इंडिया, अब इसमें ईरान को भी ऐड कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये लोग स्लोली नैरेटिव बिल्ड करते हैं इस टाइप का। फिर ये आगे कहते हैं कि अफगान, इंडिया और ईरान ये पाकिस्तान को एक वैसल स्टेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, जिस देश ने असल में पाकिस्तान को एक वैसल स्टेट बना रखा है उसका तो ये मेंशन नहीं कर रहे, उसके बारे में जिस आदमी ने आवाज उठाई थी वो जेल में आज के समय, आंख में भी दिक्कत आ रही है उसके। बट यहाँ पे आप देख पाओगे, फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इजराइल ऑन द लैंड ऑफ फिलिस्तीन टुडे, एवरी कैटास्ट्रॉफी दैट हैज बिफॉलन द इस्लामिक वर्ल्ड। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे लिखा है द जॉइंट सिंगल पॉइंट एजेंडा ऑफ अफगानिस्तान एंड ईरान एंड इंडिया विल देन बी enmity towards Pakistan, making our borders insecure, surrounding us with enemies from all sides and turning Pakistan into a vassal state। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर सऊदी अरेबिया अटैक करना स्टार्ट कर देता है ईरान पर, उस केस में यूएस पाकिस्तान को भी नज करेगा कि अब आपको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे करना होगा। तो आने वाले कुछ हफ्ते बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे टाइम में क्या भारत भी कर सकता है अपनी बॉर्डर पे कुछ, ये करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। आई बिलीव भारत अभी कुछ अपनी तरफ से नहीं करेगा। हमारी पॉलिसी सिंपली ये है कि हम आतंकवाद को रोकना चाहते हैं। कुछ आतंकवादी हमला होता है, अगर उसके ट्रेस हमको मिलते हैं वापस पाकिस्तान में, तो ऑपरेशन सिंदूर वापस कंटिन्यू होगा। अभी के लिए चांसेस कम लग रहे हैं कि ऐसा कुछ हो। पाकिस्तान काफी हद तक ईरान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर्स है वहां पर उलझा रहेगा। ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में इससे भारत को एक जियोपॉलिटिकल और एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। ऑनलाइन कभी आप देखते हो कि कोई एक बड़ी अग्रेसिव कमेंट कर रहा है अगेंस्ट इंडिया और उसने झंडा किसी और देश का लगा रखा है और आप फिर उस देश को कोसना शुरू कर देते हो। एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखना कि ये आदमी उस देश का है भी या फिर एक पाकिस्तानी है जो बस एक्ट कर रहा है कि वो एक इंडियन है या अमेरिकन है या फिर ब्रिटिश है या फिर इजरायली है। ये लोग मास स्केल पर अवेलेबल है, कई इनके अकाउंट्स हैं। ये लोग YouTube के कमेंट सेक्शन में और हर जगह मैनिपुलेशन करते हैं नैरेटिव की। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से हियर इज बी केयरफुल। जो भी कमेंट्स आप देखते हैं उसके बेसिस पर अपना ओपिनियन बनाना मत स्टार्ट करिए। करियर 247 मतलब के जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, देश भर में कई युवा हैं जो करियर 247 की हेल्प से आज के समय अपनी ड्रीम जॉब में अपना करियर आगे बिल्ड कर रहे हैं।
कुछ टेस्टिमोनियल्स आपके सामने हैं। पीडी सर को फॉलो कर रहा था, प्रशांत धवन सर को, और पीडी सर से मुझे कैरियर 24/7 के बारे में पता चला। मैं बहुत थैंकफुल हूँ पीडी सर का। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कैरियर 24/7 को, जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं फिलहाल इनरिच मनी पे एज अ कंप्लायंस एनालिस्ट प्लेस्ड हूँ। मुझे 3 रोल ऑफर हुए थे, 2 रोल इसी कंपनी से, एक दूसरी कंपनी से। आई वॉज अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं कौन सा रोल चूज करूँ। थैंकफुल टू कैरियर 24/7 मेंटर्स कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि अब मेरे कैरियर के लिए कौन सा पाथ बेटर रहेगा। मैं अपने घर का सबसे एल्डेस्ट सन हूँ। मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, पता नहीं था कि ज़िंदगी में क्या करना है। तो मैंने खुद ही से डिसाइड किया कि मेरा स्किल गैप है, जॉब है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, लाइफ में क्या करना है पता नहीं है, सैलरी भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया डेटा एनालिसिस प्रोग्राम, मैंने ज्वाइन किया। यहाँ आके मुझे पता चला कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे मुझे वो सब मिला जो इंजीनियरिंग में मिसिंग था, structured learning, real life projects, hands-on experience. I am thankful to my teachers, my industry experts जो आए थे, जिन्होंने मुझे रेफ़र किया, और कैरियर 24/7 ने जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि कैसे क्या करना है। उन्होंने मुझे हर स्टेप में गाइड किया, हर एक इंटरव्यू के पहले मुझे प्रिपेयर किया। लोग हमेशा पूछते हैं कि तुमने ये कैसे अचीव किया। मैं बस उनको इतना ही बोलना चाहूँगा कि छोटी जगह से आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गाइडेंस ना होना। ये सक्सेस स्टोरीज देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि पहली जॉब जब लगती है तो उसकी क्या खुशी होती है व्हेन यू फाइनली गेट द सैलरी क्रेडिटेड। घर में क्या वातावरण होता है, ओवरऑल आपका जो मनोबल होता है वो कितना बढ़ जाता है। सो आप सब लोगों के लिए मैं कहूँगा एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि कैरियर 24/7 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जो हमारा सबसे ज़्यादा इन डिमांड कोर्स है, दैट इज पावर्ड बाय द ग्लोबल टेक जायंट IBM। इस कोर्स में आपको 3 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं बाय कैरियर 24/7, NASSCOM और ऑब्वियसली अ ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट जहां पे IBM का लोगो लगा होगा। बट अबव ऑल दैट 6 महीने में जो आपको नॉलेज मिलती है, जो आपको स्किल्स मिलती है, वो सारी उम्र आपके साथ रहेगी। दैट विल हेल्प यू एवरीवेयर। अगर आप सीरियस है अपने करियर के बारे में, अपनी पहली जॉब के बारे में, तो आपको सिंपली क्या करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। कैरियर 24/7 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद कैरियर 24/7। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।